बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक इब्न अली और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल रफ़ीक इब्न अली। दोस्तों, मेरे साथ चंद दोस्त एक दिन बाबा जी के पास मुलाकात के लिए गए तो वहाँ बाबा जी ने बहुत एहतराम के साथ हमको बिठाया तो हमने उनसे बातें करना शुरू कर दी। तो मेरे ये दोस्त थे, वो ज़रा नौजवान थे, तो बड़े सवालात के ऊपर सवालात ही किए जा रहे थे बाबा जी के साथ। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये बताएं, आप अभी जदीद दौर है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हमें कुरान और हदीस से नहीं मिलते, तो उनको हल करने का क्या तरीका है? हमें कुरान से, हदीस से, फ़िक़्ह से, इज्तिहाद से, या कैसे उसको हल करना पड़ेगा? तो यूँ उसके लहजे से महसूस हुआ, बाबा जी ने महसूस किया कि इतने सवालात का मतलब इसका इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि वक्त पास करने के लिए मेरे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मेरा टेस्ट ले रहे हों। तो बाबा जी समझ गए, उनके बेटा मुझे बहुत अच्छा हुआ कि चलो शुक्र है आपके अंदर सवाल तो आए हैं, नहीं जब सवाल आएगा तो जवाब भी कोई ना कोई आ जाएगा। तो बेटा आप ये बताएं कि पहले पीएचडी की जाती है या सबसे पहले नर्सरी 1 क्लास में दाखिल हुआ जाता है? तो बेटे ने कहा कि जी नर्सरी पहली क्लास में दाखिल हुआ जाता है। तो इसलिए क्या अल्लाह को पता था कि मेरे इंसानों को सबसे पहले कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? क्या पहले डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री दी जाए? उसको पता था इत्तेहाद का वक्त भी आएगा अल्लाह को, उसको पता था फ़िक़्ह की तालीम भी इनको हासिल करना पड़ेगी मेरी दुनिया के मुसलमान लोगों को। लेकिन सबसे पहले परवरदिगार ने कुरान मजीद नाज़िल किया। तो क्या आपने बेटा किसी ने कुरान मजीद कभी पढ़ने की कोशिश की? जो मसाइल कुरान मजीद में दर्ज हैं, क्या वो आपने समझ लिए हैं? क्या उनके ऊपर किसी एक के ऊपर अमल किया आपने? ये 2 3 4 दोस्त बैठे हैं, तो मुझे भी कहा उन्होंने कि इनसे पूछो कि आप कोई एक बात बता दें कि जो कुरान में लिखी गई है और आपने इसको पढ़ा है और समझा है, समझने के बाद उस पर अमल किया है। तो बेटा बहुत से मसाइल, 80% मसाइल तो आराम से कुरान मजीद हल कर देता है। 10-20% मामला जो बाकी रह जाए उस हदीस से उसका हल हो जाता है। बाकी फ़िक़्ह उसके ऊपर अमल करने के लिए हमें बड़ी अच्छी तैयारी करवा देती है। अगर कोई मसला खुदा न खास्ता रह जाए तो उसके ऊपर इज्तिहाद करके उलमा कराम उसका मसले को हल कर लेते हैं। ये कोई मसला नहीं, ये फालतू गुफ्तगू वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें अपनी कौम को कुरान की तरफ लेके आना पड़ेगा। 1-2 बहुत मशहूर व मरूफ अहादीस फील्ड में सुनने को मिलती हैं। एक ये मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्तों, मैंने अपनी उम्मत से ये कहा कि मैं आपके लिए 2 तोहफे छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। दूसरी हदीस ये सुनाते हैं लोग कि परवरदिगार के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको कुरान मजीद और अहले बैत दे के जा रहा हूँ। तो दोनों में कुरान मजीद की बात की गई है। तो दोनों ही हम कभी कभी ऐसा होता है, एक ग्रुप जो अहले बैत की बात ज़्यादा करता है, कुरान की बात कम करते हैं। दूसरा ग्रुप सुन्नत की कभी कभी बात ज़्यादा करता है, कुरान की बात वो उससे भी भूल जाती है। तो क्यों ना हम पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझें, उस पर अमल करें, उसको पढ़ के देखें और इंशाअल्लाह ताला अगर ये काम हम पहले करने में कामयाब पूरी उम्मत हमारी हो जाती है तो कोई वजह नहीं है कि पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का राज दोबारा कामयाबी के साथ हमकनार होकर आ जाए और मुसलमान पूरी दुनिया के दोबारा हुक्मरान बन जाएं। जाज़ाकल्लाह जी।